पश्चिम बंगाल में इसी महीने के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिस भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वहां से भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मौका दिया है। ममता बनर्जी भवानीपुर से पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हारी थी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों को मंजूरी दी है, उनमें शमशेरगंज से मिलन घोष, जंगीपुर से सुजीत दास के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिस भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ने का ऐलान कर चुकी है, उससे भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मौका दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। हालांकि अधिकारी परिवार का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में ममता को भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में अब ममता के पास भवानीपुर सीट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने रहने की बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 माह के भीतर उनके लिए सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। ममता बनर्जी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि भवानीपुर में जनता उनके साथ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक भवानीपुर सीट समेत बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।